क्या तुम्हें पता है आज जो हम प्ले स्टेशन खेलते हैं वो असल में निंटेंडो की वजह से एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये कहानी एकदम सच है। आइए मैं सुनाता हूँ। अब लेट 80s का टाइम था। निंटेंडो गेमिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग था। मारियो, जेल्डा और बहुत कुछ था उनके पास। और सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का बादशाह। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, टेक इनोवेशन। फिर क्या, इन दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि निंटेंडो को सुपर निंटेंडो के लिए एक सीडी रोम एड ऑन बनाना था। क्योंकि वो टाइम पे सीडी फ्यूचर लग रहा था। ज्यादा डेटा, ज्यादा गेम्स, ज्यादा स्टोरेज। अब इसके चक्कर में इस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्ले स्टेशन। साल आया 1991। सोनी ने पब्लिकली अनाउंस कर दी उसकी निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप। और फिर एग्जीक्यूटिव सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी टीम मजे में थी। और अगले दिन उन्हें पता नहीं था कि एक फ्यूचर बनने वाला है। अगली सुबह निंटेंडो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें सोनी इनवाइटेड तक नहीं था। और उन्होंने उनका एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, वो है फिलिप्स। मतलब सोनी को पब्लिकली डंप कर दिया गया। सोनी फ्यूरियस था और इंडस्ट्री शॉक्ड थी। बात ऐसी है कि निंटेंडो एक्चुअली कंट्रोल लूज करने से डर रहा था। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सोनी को ज्यादा पावर दे रहा था ओवर लाइसेंसिंग एंड गेम्स, जिसकी वजह से निंटेंडो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता था। और उसने डर के मारे एक बड़ा रिस्की डिसीजन लिया। अब सोनी बहुत ज्यादा गुस्से में था। सोनी का प्रेसिडेंट बोलता है, यार हमें गेमिंग की दुनिया से बाहर ही रहना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को डंप कर देते हैं। अब प्ले स्टेशन ऑलमोस्ट यहीं डंप हो जाता। बट सोनी के एक इंजीनियर ने, जिसका नाम था केन कोतारागी, उसने बोला कि नहीं, अगर अभी हमने गिव अप किया तो हम पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह जाएंगे। इसलिए हम अपना खुद का ही गेमिंग कंसोल निकालते हैं। और वहां से जन्म हुई प्ले स्टेशन 1 की। अब सोनी सीडीज यूज कर रहा था, हाई स्टोरेज, ज्यादा गेम्स, 3D गेम्स यूज कर रहा था। और निंटेंडो वही N64 कार्ट्रिजेस यूज कर रहा था। तो इसकी वजह से सोनी का अपर हैंड ज्यादा था। अब जो गेमिंग डेवलपर्स थे वो सोनी की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि कॉस्ट कम थी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। और मेजर टाइटल्स जो थे गेमिंग के वो भी सोनी के पास जा रहे थे। जब प्ले स्टेशन 1 लॉन्च हुआ तो प्ले स्टेशन 1 ने सेल किए 102 मिलियन यूनिट्स और निंटेंडो लगभग 32 मिलियन पे अटका था। अब सोनी ने सिर्फ बैटल नहीं जीता, उसने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का बैलेंस ही शिफ्ट कर दिया और आज तक डोमिनेंस मेंटेन कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि बीट्रे उसको करो जिससे आप पंगा ले सकते हो। ऐसी और बिजनेस केस स्टडीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी केस स्टडीज लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैमेक्स इंस्पायर्स।